इस लेक्चर में हम इंडक्टेंस के फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके अलावा इंडक्टर क्या होता है, और उसके बाद चूंकि इंडक्टर एक सोलिनॉइड होता है तो इसलिए सोलिनॉइड की इंडक्टेंस के लिए एक हम देखेंगे कि व्हाट इज इंडक्टेंस। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की n नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हैं, तो उसके क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इस फिनोमेना को हम इंडक्टेंस कहते हैं। सो इंडक्टेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू इंड्यूस्ड ईएमएफ in the windings of a inductor. तो इंडक्टर क्या है? इट्स जस्ट अ कंडक्टर which has n windings such as a solenoid. तो सोलिनॉइड का ही दूसरा नाम जो है वो इंडक्टर है, या इसको कॉइल कहते हैं। तो ये फेरेडे लॉ और लेंज लॉ के प्रिंसिपल इसकी जो एबिलिटी है ईएमएफ इंड्यूस करने की, उसे हम डिनोट इंडक्टेंस। और ये इंडक्टेंस जो है दैट इज डिफाइंड एज change in the flux per unit current inside a conductor. So what is N phi B? So ये आपको पता है कि इसकी हर लूप में से कुछ फ्लक्स गुजर रहा है। That is basically loop, the plane of the loop that is carrying some or enclosing some magnetic field, और इसको B dot A से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि इस कंडक्टर की फॉर एग्जाम्पल n वाइंडिंग्स हैं और इसकी जो है वो लेंथ है, टोटल लेंथ कैपिटल L है, that L is different from this L. This L represents inductance, but this L is for length. तो अगर इसकी n टर्न्स होंगी तो n टाइम्स इसका फ्लक्स ऐड हो जाएगा। सो इट मींस n phi b यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे। और इसको नाम दिया गया है फ्लक्स लिंकेज का, इसलिए कि इसके ये तमाम जो फ्लक्सेस हैं अक्रॉस ऑल लूप्स, दे ऐड अप, दे आर लिंक्ड टुगेदर टू गिव द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर। और द इंडक्टेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। हेनरी अगेंस्ट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और चूंकि ये हम डायमेंशन इसकी मैथमेटिकल जो फार्मूला एक्सप्रेशन है उसी से फाइंड करते हैं। फाई बी जो है दैट इज फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सो दैट वुड बी टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। एन का कोई यूनिट नहीं है, दैट इज जस्ट अ नंबर। और करंट इज एम्पेयर। अगर ये सारी चीजें 1 हो तो वी हैव 1 हेनरी इंडक्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडक्टर। तो इसी तरह से चूंकि एक सोलिनॉइड जो है ये एक स्टैंडर्ड इंडक्टर माना जाता है, तो let us calculate its inductance. So if we say that we want to calculate the inductance of a solenoid, जिसकी जो टोटल L है, और इस वी कंसिडर के इसके सेंटर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो सकता है। सो लेट अस कैलकुलेट द इंडक्टेंस इन दिस एरिया, मे बी दिस इज द मिडल
ऑफ द सोलिनॉइड और मिडल की जो लेंथ एल। सो चूंकि इसकी जो मिडिल सेंटर रीजन से कंट्रीब्यूट होती है, कैलकुलेट पर ये हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है किस्म की। तो जो सेंटर में इसकी जो यूनिफॉर्म इंडक्टेंस है, लेट्स कैलकुलेट दैट इंडक्टेंस इन द सेंटर ऑफ दिस सोलिनॉइड। तो अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सेंटर के अंदर फ्लक्स लिंकेज क्या है, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है इंडक्टेंस को N phi B यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स N टाइम्स divided by I. So it means that we will be interested in this term, which is the flux linkage in the middle. Flux linkage in the middle. तो अगर हम मिडल में फ्लक्स लिंकेज देखें तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है। फॉर्मूला है N phi B। तो इसके लिए हमें क्योंकि N तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल लेंथ के अंदर हमें स्मॉल लेंथ L के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। तो उसके लिए हम इसको कंसिडर करेंगे इस तरह से दैट अगर टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो L है उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, तो यूनिट लेंथ में कितनी होंगी, दैट वुड बी n ओवर n से रिप्रेजेंट किया गया है। तो L में कितनी होंगी, L अगर हो यानी कि मिडल पोर्शन की जो लेंथ है वो L है, तो L लेंथ की जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी दैट वुड बी ऑब्वियसली ये यूनिट टर्न से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो NL है। तो अब जो वो डेफिनेटली इस फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है N phi B पे। तो N जो है वो हमारे केस में NL है और हम इसको लिख देंगे phi B। और phi B आपको पता है क्या है, दैट इज द फ्लक्स एंड फ्लक्स इज represented as a dot product of B and A. तो it means के we can modify this flux linkage expression as, हम इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू भी इंसर्ट कर देते हैं B डॉट तो अगर हम इसको इस वैल्यू में फ्लक्स लिंकेज की जो वैल्यू है इसके अंदर म्यू नॉट Ni into A. Now let us calculate the inductance of this solenoid. तो इंडक्टेंस जो है सोलिनॉइड की दैट वुड बी N phi B over I. One equation 2, and if we put equation 1 in equation 2, we will get NL mu naught Ni A over I. So I will be cancelled out with I in the denominator and in the numerator. और ये जो L है, let's take it on the other side because this represents the length in the middle and this is inductance. This is inductance. This is the length in the, so ये L हम दूसरी तरफ ले आए तो ये L over L हो गया, and here we rearrange it like this, mu naught N square A. So this is the inductance per unit length of the solenoid. If we do not rearrange it like this, अगर हम L right hand side पे ही रहने दें तो ये हमें टोटल इंडक्टेंस बताएगा मिडल रीजन की। दिस इज द टोटल इंडक्टेंस इन द लेंथ L, टोटल इंडक्टेंस इन द मिडल रीजन जो कि जिसकी लेंथ थी L इन मिडल रीजन। अगर हम कहें कि लेंथ कितनी इंडक्टेंस थी तो देन वी विल टेक L on the left hand side and the formula will become mu naught N square.
तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये दोनों जानना जरूरी है। बल्कि इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है ये ज्यादा एप्लीकेबल और प्रैक्टिसेबल पैरामीटर है, इसलिए वी आर इंटरेस्टेड नॉर्मली इन कैलकुलेटिंग द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ of an inductor which is practically normally a solenoid or a coil.